नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो सेशन हमने पढ़ाया था, लास्ट सेशन में हमने जो आपका रिटर्न टू स्केल है उसका जो पहला टाइप है यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसकी बात मैंने लास्ट सेशन में कर ली थी। और उसका जो सेकंड टाइप है वो क्या है? सेकंड टाइप जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पैमाने का अस्थायी या समता प्रतिफल। आज के सेशन में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और ये लागू क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, यानी जो आपका सेकंड टाइप है इसका क्या रीजन इसके पीछे लागू होने का, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी सही कर लें और वीडियो को लाइक कर देना। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सेशन मैंने अटेंड किया है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, उसको आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप विजिट करना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का पूरा सीरीज चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये आपका सेशन हो रहा है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिलहाल के लिए जो हमारा आज टॉपिक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो दूसरा टाइप है वो दूसरा टाइप यही बताता है कि पैमाने का अस्थायी या समता प्रतिफल। कहने का मतलब है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर है वो किसी वस्तु को बना रहा है या किसी वस्तु को बनाता है, तो बनाने के दौरान जिस मात्रा में वो रिसोर्सेज को ले रहा है, मतलब कहने का है कि जितनी मात्रा में वो साधनों को ले रहा है, लेबर और कैपिटल के जितनी मात्रा ले रहा है, जितने प्रतिशत के रूप में ले रहा है, उतने ही मात्रा में यानी उतने ही अनुपात में आपका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो किसी खेत में कोई काम हो रहा है, उस खेत में जो काम हो रहा है फिलहाल के लिए उसमें भी जो लेबर और कैपिटल लग रहे हैं वो मान लीजिए कि 50% के रेशियो से लग रहा है, मतलब कि 50% में आपका लेबर और कैपिटल दोनों लग रहा है, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो 50% के रेशियो से ही होगा। तो इसको बोलते हैं क्या? कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप जिस मात्रा में आप रिसोर्सेज को लगाएंगे उतनी ही मात्रा में आपको इसका प्रोडक्शन प्राप्त होगा, यानी आउटकम आपको मिलेगा। ठीक है ना? आप ध्यान से समझिए। जो आपका टॉपिक है इस टॉपिक को मैं इस रेखा चित्र पे दिखाना चाहता हूँ। दिखाना क्या है रेखा चित्र पे? ये आपको यहाँ ये देखना है कि क्या जिस रेशियो में आप रिसोर्सेज के ले रहे हो यानी साधनों को ले रहे हो, क्या उसी रेशियो में आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या उसी रेशियो में प्रोडक्शन आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस रेखा चित्र में समझते हैं। दोस्तों आपके सामने यह रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में फिलहाल के लिए OX अक्ष है जिस पर आपका लेबर यानी श्रम दिखाया गया है, और जो आपका ये OY अक्ष है, इस OY अक्ष पर आपका कैपिटल यानी पूंजी दिखाई गई है। अब जो आपको समझना है, और पहली चीज़ तो ये O से लेकर के P तक आपको जो लाइन ये दिखी हुई है, ये लाइन को हम बोलते हैं स्केल यानी पैमाना। तो ये आपका पैमाना वाला लाइन है यानी स्केल वाला लाइन है। अब आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि मतलब कि आप जिस मात्रा में पूंजी और श्रम को ले रहे हैं, क्या उसी मात्रा में यानी उसी रेशियो में आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। दोस्तों आपके सामने ये IP1 है। मान लीजिए कि इस IP1 पर आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस IP2 पर आपका प्रोडक्शन यानी जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाते आएंगे आइसो प्रोडक्ट कर्व पर, यानी आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब है अगर इस IP1 पर आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो IP2 पर यानी आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। और बढ़ते जाएंगे दाएं तरफ तो यानी यहाँ पर 300 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 400 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। यानी अलग अलग जो आपका आइसो करंट कर्व है या आइसो प्रोडक्ट कर्व है, ये प्रोडक्शन की अलग अलग लेवल को बताता है, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है अलग अलग आइसो प्रोडक्ट पर फिलहाल के लिए। अब ध्यान से समझिए। अब आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि क्या आप जितनी मात्रा में लेबर और पूंजी ले रहे हैं उतनी मात्रा में का प्रोडक्शन हो रहा है। समझते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर ये आपका AB BC और CD ये अगर इक्वल है तो इक्वल होने का मतलब है कि आपने श्रम की और पूंजी की एक निश्चित मात्रा में रेशियो लगाई और उसी निश्चित मात्रा रेशियो लगाने से आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी निश्चित रेशियो में हो रहा है। ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको रेखा चित्र से मैंने कुछ ऑब्जर्व निकाला है। क्या निकाला है कि AB इक्वल BC इक्वल टू CD, यानी AB बराबर होगा BC के और BC बराबर है CD के। अब इसको समझते हैं इस रेखा चित्र पर क्या एक्चुअल में ऐसा है। तो यानी AB यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस यानी ये तीनों डिस्टेंस क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। एक दूसरे का इक्वल होने का मतलब क्या है? एक दूसरे का इक्वल होने का मतलब यह है कि आप जितनी मात्रा में श्रम ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में पूंजी ले रहे हैं और उतनी ही मात्रा में यानी एक समान मात्रा में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। समझिए कैसे? ये दूरी यानी ये डिफरेंस
इनके बीच का डिफरेंस कैसा है, इक्वल है। आप समझते हैं, यानी ए यहाँ से यहाँ तक गए, यानी ए से बी पर गए, आप कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 से 200, यानी 100 यूनिट का प्रोडक्शन आपका बढ़ा। फिर बी से सी पर गए, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक समान है। एक समान होने का मतलब आपने साधन एक समान लिया, यानी लेबर और कैपिटल की यूनिट जो है आपने समान ली। तो जब समान आप ले रहे हैं तो कहने का मतलब 200 से 300 आपका यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब है कि आप बी से सी पर जाने पर आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया है। यहाँ पर भी आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया है, यहाँ पर भी आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया है। अब बढ़ते हैं सी से डी की तरफ। जब आप सी से डी पर जाते हैं तो कहने का मतलब ये भी आपके बीच का डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो भी एक समान है। तो कहने का मतलब सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो समान है और प्रोडक्शन भी समान मात्रा में हो रहा है। कितना, 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा होगा कि जिस मात्रा में आप लेबर और कैपिटल की यूनिट ले रहे हैं, यानी जितनी मात्रा में लेबर, जितनी मात्रा में पूंजी आप ले रहे हैं, उतनी ही मात्रा में, कहने का मतलब कितना, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते चले जा रहे हैं। एक निश्चित अनुपात में आपका जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है कितना यूनिट का, 100 यूनिट का। तो आपको इससे ये पता चलता है कि आपका, यानी जिस मात्रा में आप, जिस रेशियो में आप लेबर और कैपिटल की यूनिट को लगा रहे हैं, उसी मात्रा में आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन 100 यूनिट का बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यानी साधनों में प्रतिशत परिवर्तन ये इक्वल होगा किसके, उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन के। मतलब कि आपने जितना भी परसेंटेज चेंज किया किसमें, लेबर और कैपिटल में, मतलब कि पूंजी और श्रम में, इन शॉर्ट उसको हम बोल दे सकते हैं आपने रिसोर्सेज में कितना चेंजेस किया, वो चेंज किसकी इक्वल होगा, उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन के। मतलब कि आपने प्रोडक्शन में कितना चेंज किया है, आपने प्रोडक्शन में केवल 100 यूनिट का चेंज किया है, तो यानी वो 100 यूनिट का जो आपने चेंज किया है वो इक्वल हो जाएगा इनके बीच के डिफरेंसेस के, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इसको हम सिनॉप्सिस बताएं, आपको एक समराइज बताएं कि यानी जितनी मात्रा में आपने रिसोर्सेज को बढ़ाया है जिस रेशियो से, उसी रेशियो से आपका प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। अब समझते हैं कि ये जो आपका पैमाने का अस्थायी या समता प्रतिफल है, इट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये लागू क्यों होता है। जबकि सर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने जो पहले वाला टाइप बताया था, उस टाइप में आपने ये बताया था कि आप जिस मात्रा में आप लेबर और कैपिटल की ले रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि अगर आप रिसोर्सेज को जितनी रेशियो से बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा रेशियो से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो एक समान बढ़ रहा है। तो एक समान बढ़ने का इन द सेंस क्या ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, यानी हमें एक कांस्टेंट रेशियो, यानी हमारा एक कांस्टेंट प्रोडक्शन मिल रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, समझते हैं। यहाँ पर लागू होने का कारण दिया हुआ है आंतरिक एवं बाह्य बचतों में कमी। पहले टाइप में आपने देखा था कि आपके जो मतलब की बाह्य बचतें थी वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। कहने का मतलब है कि आप ह्यूज प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज को मंगा रहे थे, तो ज़्यादा मात्रा में आपको आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें प्राप्त हो रही थी। अब क्या है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो आंतरिक और बाह्य बचतें वहाँ पर ज़्यादा मिल रही थी, अब धीरे धीरे वो मिलना कम हो जाएगा। जब आपकी आंतरिक और बाह्य बचतें धीरे धीरे मिलना कम हो जाएंगी तो उस केस में आपका जो प्रोडक्शन होगा, वो भी प्रोडक्शन का जो रेशियो होगा वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके जो साधन है उस साधन के लेवल में आ जाएंगे। तो इसीलिए आप जिस मात्रा में आप रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। जबकि इसके पहले वाले में क्या था, यानी पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल में क्या था कि जिस मात्रा में आप रिसोर्सेज को लगा रहे थे, उस रिसोर्सेज को लगाने के अनुपात से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो रहा था और वही धीरे धीरे आपकी आंतरिक और बाह्य बचतें जैसे कम हुई तो आपका प्रोडक्शन लेवल और आपके जो रिसोर्सेज में आप जो चेंजेस कर रहे थे वो दोनों का लेवल इक्वल हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर, आपका जो है लाइक, हम उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, यानी बगल में आपके ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन हुआ है, आप प्रेस करिए, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कास्ट है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।